तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत तमाम तरह के कंफ्यूजन्स बन रहे हैं। फाइनली आज आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि आज आपके जो सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है फाइनली 1 लाख तक, ठीक है, उनका आज घोषित किया जा चुका है। जब से आपके अलॉटमेंट रिजल्ट आए हैं तब से तमाम तरह के कंफ्यूजन्स आप हमसे पूछ रहे हैं, भैया हमको कॉलेज नहीं मिला, तमाम तरह के जो डाउट्स हैं वो बन रहे हैं, है ना। यहां देख सकते हैं कुछ चीजों को मैंने ऑलरेडी आपके बीच में मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहां आप बेहतर तरीके से सारी चीजें देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, देख सकते हैं आज कितने लोगों को कॉलेज मिला है, यह आंकड़ा आप हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, भैया इसका आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है, कितना कॉलेज किसको मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूं कि आप जो है कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भर गई हैं, यह आप कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी एग्जैक्टली आंकड़ा कल पीएनपी की तरफ से जारी किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है, कि कितने लोगों ने फर्स्ट फेज में 8,865 लोगों ने आवेदन किया था, जो 20,000 तक चल रहा था, कॉलेज मिला हुआ था। लेकिन अब यहां तक भैया अभी 20,000 तक ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें तो टोटल 1 लाख लोगों की काउंसलिंग कराई गई। 1 लाख तक के अभ्यर्थियों में कितने लोगों को कॉलेज मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, इसका जो एग्जैक्टली आंकड़ा है वो पीएनपी कल जारी कर सकती है, ठीक है। अब यहां देखिएगा डायट की कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भर गई, इसके बारे में अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहेंगे तो आप जो है यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। अभी मैं विथ प्रूफ आपको दिखा देता हूं, ठीक है, आप बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। बेहतर तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप यूपी डीएलएड पर विजिट करिए, ठीक है। यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल साइट है, जैसे ही आप इस पर विजिट करते हैं आपके बीच में कुछ इस तरह से इंटरफेस होकर नजर आता है। देखिए साइट आपको बेहतर तरीके से चल रही। डीएलएड एक्टिविटी पर हम विजिट करते हैं और जैसे ही डीएलएड एक्टिविटी पर विजिट करते हैं देख सकते हैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण आ रहा है। व्यू पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही व्यू पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होकर नजर आ रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा, एक्चुअली साइट हो सकता है थोड़ा सा स्लो चल रही हो। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके बीच में फिर नजर होता है। हम इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण देखना चाहेंगे कि कहाँ कितनी सीटें भरी हैं, कितनी सीटें फुल हो गई हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले हम आगरा डाइट को ही सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आगरा डाइट हमारा सबसे पहले नंबर पर है। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि कैसे आप जो है कॉलेज को पाएंगे। देख सकते हैं इसका जो आंकड़ा आ गया है, यहाँ 153 सीटें भैया टोटल फुल हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ आपकी कितनी सीटें बची हुई है इस चीज को आप देख लीजिए। अभी 47 सीटें टोटल वैकेंट बची हुई है ना। तो इसी तरह से आप बेहतर तरीके से चेक कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी कॉलेज का चेक करना है तो सेम इसी तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को तो आपने देख लिया, डाइट पर कितनी सीटें भर गई, कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। क्या अभी भी डाइट मिल सकता है? बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी जो मेरिट है, ठीक है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आप सीट नहीं बची है। यानी जैसे किसी किसी डाइट में, अभी आपने आगरा डाइट को देखा, शायद 37 सीट खाली थी, ठीक है। उस डाइट में 37 सीटें खाली थी। सभी डाइट में कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, ठीक है, जिससे SC ST की सीटें हो गई, ठीक है, EWS की सीटें हो गई, फ्रीडम फाइटर की सीटें हो गई, PH कैंडिडेट है, तमाम तरह की PWD हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर होते हैं। ये सब जो है अलग से इनकी रिजर्व सीटें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं मानता हूं भाई, आप काउंसलिंग करा रहे हैं, कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मत कराइए, ठीक है, आप मत कराइए, आप सेकंड फेज का इंतजार करें। अगर सीटें बचती हैं भाई, जो जैसे फ्रीडम फाइटर पर अगर कोई फ्रीडम फाइटर का लड़का आ गया, ठीक है, तब तो उसका एडमिशन जाहिर सी बात हो जाएगा, वो सीटें बुक हो गई। लेकिन अगर फ्रीडम फाइटर का बच्चा नहीं मिलता है तो वो सीटें ऑलरेडी रिजर्व रखी जाती हैं, वो सेकंड फेज में चलकर वो सीटें नॉर्मल कर दी जाती हैं। यही वजह है
कि डायट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपकी मेरिट उस सीट के अकॉर्डिंग नहीं है, बेशक 37 सीटें खाली हैं, लेकिन वो 37 सीटें रिजर्व सीटें हैं, उस पर हमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट खोजने की जरूरत है। ठीक है भाई, हम अभी उस सीट को रिजर्व इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बच्चा मिल जाए हमें। ठीक है, अभी आप ही बताओ, मैं आपकी सीट पर किसी का एडमिशन कर लूं तो आप हम पर चढ़ाई कर देंगे, भैया आपने कैसे एडमिशन किया, है ना। तो इसलिए वो सीटें अभी फर्स्ट फेज तक रिजर्व रखी जाएंगी। जो 2,40,000 तक आपके एडमिशन चल रहे हैं, 2,40,000 तक वो सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही 2,40,000 के बाद एडमिशन शुरू होता है, सेकंड फेज का 22 तारीख के बाद होगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, 22 तारीख के बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये सीटें जो 2,40,000 के बाद जब होंगी तो वो सीटें बिल्कुल जनरल कर दी जाएंगी, नॉर्मल कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर हर किसी कैटेगरी का एडमिशन हो सकता है ना। तो इसीलिए भैया वो सीटें आपकी रिजर्व रखी गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया है तो वो 5,000 का पेमेंट नाजायज नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप परेशान मत होइए, सेकंड फेज का आप इंतजार करें। ठीक है, सेकंड फेज में 100% वो सीटें जब नॉर्मल होंगी, ठीक है, तो आपका एडमिशन उस सीट पर हो जाएगा। डायट का ऑप्शन इसीलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, चलेगा। अब यहां कोई कॉलेज अगर आपको नहीं मिला है, ये उसी कैटेगरी के अंतर्गत है। भैया किसी को कॉलेज तो मिल गया लेकिन वो कॉलेज से संतुष्ट नहीं संतुष्ट है, तो आप दोबारा से 5,000 रुपया पहले पीएनपी को रख दीजिए। ठीक है भाई, पीएनपी को जब आप 5,000 रुपया देंगे तभी जाके आपको जो है फिर से मौका मिलेगा। ठीक है, और जब फिर से मौका मिलेगा तभी जाके आप कॉलेज को चेंज कर पाओगे। भाई मैंने आपको शुरू में यार बता रखा था कि आप उसी कॉलेज को वरीयता दीजिए जहां से आपको डीएलएड करना है। अब मुझे बताओ, आप काहे नाजायज पैसा खर्च कर रहे हो यार, कोई फायदा हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज से आप सावधान हो जाइए। आगे जो 2,40,000 तक हो रही है, अगर आप करने जा रहे हैं तो इस चीज से आप सावधान हो जाइए भैया कि आप उसी कॉलेज को वरीयता दीजिए जो कॉलेज आपको चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिए, सेकंड फेज का इंतजार करिए। ठीक है, अब ऐसा मत करिए कि चलिए यार एक तो 2 कॉलेज वैसे डाल दीजिए, चाहे जो मन कहे तो। ठीक है, तो ये करेंगे तो पता लगा वही चाहे जोन वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि भैया हमको तो कॉलेजवा मिल गया है लेकिन हम उस कॉलेज में नहीं करना चाहते। अब मत करिए, लेकिन आप 5,000 फिर से इनको दीजिए, तब आपका एडमिशन होगा, है ना। तो इस चीज से मेरे भाई आप सावधान रहिए, अन्यथा की स्थिति में इसके उत्तरदायी आपको दूंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो जो आपने 5,000 रुपया पेमेंट किया है, ठीक है, जो आपने 5,000 रुपया पेमेंट किया है, उसी पैसों में आपको फिर से काउंसलिंग करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ रैंक 1 से 2,40,000 तक की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। मैं रैंक 1 का जिक्र क्यों करता हूं, क्योंकि अभी भी तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उहापोह की स्थिति में हैं कि हम एडमिशन ले कि ना ले, चलिए अच्छा ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग अभ्यर्थी अच्छी रैंक वाले बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है एडमिशन मुझे लेना चाहिए तो आप एडमिशन लीजिएगा। एक सवाल यहां आ रहा है डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन का कल मैंने यार आपको प्रूफ दिखाया था कि डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, अगर आपने आवेदन किया है तभी डायरेक्ट एडमिशन होगा, बिना आवेदन वालों का डायरेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है ना, उनकी बातों पर आप मत आइएगा। माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, बट आप माइनॉरिटी कॉलेज में भैया पता कर लीजिए कहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको 50,000 में एडमिशन की जरूरत है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, 9452331053, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले 50,000 में आपको 5,000 देना पड़ेगा सीट कंफर्म के लिए। आज मेरे पास कॉल आया था बिहार से। ठीक है, वो इंसान कह रहा था कि भैया हमसे 40,000 कोई बंदा ले लिया है और वो पहले से हमसे कह रहा था कि हम यूपी में कहीं एडमिशन करा दें। अरे मेरे भाई, जब वो इंसान आपसे कॉलेज का नाम नहीं बता पा रहा था तो आपने कैसे उसे 40,000 दे दिया यार। ठीक है, मैं आज के 4 महीने पहले से आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि आप किसी को पैसा मत दीजिए अभी, लेकिन आपने नहीं माना क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा हमको गलत बताएगा, मैं गलत बताऊंगा। लेकिन जितनी चीजें मैं आपको बता दूंगा, चैलेंज है, कोई वो काट नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा 100% का दावा है ना। डीएलएड के क्षेत्र में इतना तो, हालांकि ये मेरा घमंड नहीं है, ठीक है, ये मेरा नाज नहीं है, ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि जो चीजें मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई काट दे तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप अब ये किसी को पैसा मत दीजिए, लेकिन 40,000 आपने कैसे उसको दे दिया, मेरे समझ से बाहर है। आज वो कह रहे हैं भैया हमारा तो वो फोन ही नहीं उठा रहा है,
हम मैसेज कर रहे हैं ना, हमारे मैसेज का रिप्लाई, अरे भैया आप हमसे बताने से, मेरे भाई आप बुरा मत मानिएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझसे बताने से अब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको मेरे यहां एडमिशन लेना है तो आपको फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक नॉर्मल सा पेमेंट है 5,000 का, वो करना पड़ेगा। बाकी एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी है। मैं कॉलेज का डिटेल आपको बता रहा हूं, आप कॉलेज विजिट करिए, पूरा एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ये हमारा कॉलेज है भैया, ठीक है। अगर आप वहां जाना चाहें तो वहां चले जाइए, ठीक है। अगर जो इंसान लीगल है, जो इंसान सही है, उसको सच्चाई बताने में डर नहीं है, ठीक है। मैं यहां आपको बता रहा हूं, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई वाला हूं, ठीक है। हर चीज में फैक्ट कर रहा हूं। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए। स्विच ऑफ जाता है एक आध बार, लेकिन हमेशा नहीं जाता है, ठीक है। बहरहाल ज्यादा बातें नहीं करूंगा उस पर। यहां ऐसे लोग एडमिशन ना लें भैया। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने गेस करके मार्किंग किया था और आपने, आपका जो नंबर है, ठीक है, जैसे आपने गेस करके मार्किंग कर दिया, नंबर आपका उहापो इधर उधर हो गया है, ज्यादा का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। मींस आपका नंबर जितना आपने फॉर्म में फिलअप किया है उससे ज्यादा अगर आ गया, जैसे आपने 10 नंबर फॉर्म में फिलअप किया है, आपका 15 नंबर रिजल्ट बनकर आया तो ठीक है, अगर 9 नंबर आया तो मत लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कम नंबर नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। नियम इसमें यह है कि आप किसी मेरिट को प्रभावित ना करें। अगर आप किसी के मेरिट को, किसी की हिस्सेदारी को आप प्रभावित करेंगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे रिजेक्ट होगा? वो अभी नहीं होगा रिजेक्ट, ना पीएनपी करेगी रिजेक्ट, जब आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए डायट पर जाएगा उस वक्त आपका रिजेक्ट होगा, है ना। तो ये सब जिम्मेदारी आपकी है। हम आपको कुछ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत बात कर रहे थे, ठीक है, जिनको कॉलेज मिला है वो लोग ध्यान देंगे। कहा जा रहा है, देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण, ये 2023 का डाटा है, लेकिन मेरे भाई आपको परेशान नहीं होना है। 2023 का हो, 24 का हो, चीजें एक ही है। कहा जा रहा है 5,000 की जो जमा रसीद है वो आपको देनी है, मीन्स आपने 5,000 रुपए 2 बार पेमेंट किया होगा, ठीक है, वो रसीद होनी चाहिए। डीएलएड रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, डीएलएड फाइनल आवेदन पत्र होना चाहिए, डायरेक्ट प्राचार्य खाता संख्या इतना, ठीक है, रुपए की जमा रसीद होनी चाहिए, ठीक है, 200 रुपए की। भाई डायरेक्ट में 200 रुपए का फीस लगता है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये रसीद आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, ध्यान दीजिएगा कि जो है डीएलएड में, अच्छा ये तो हो गया, अब यहाँ हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मूल अभिलेख होना चाहिए, और यहाँ प्रोविजनल डिग्री आपकी अनिवार्य है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल नहीं रहेगा तो इसके चलते आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, एडमिशन आपका होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र का मतलब, जैसे आप ईडब्ल्यूएस का लाभ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आप किसी अन्य कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, जैसे आप फ्रीडम फाइटर का लाभ ले रहे हैं तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी आप किसी थर्ड चीज का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डीएलएड में अंकित आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र होना चाहिए, सीएमओ द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीएमओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया, आप नियरेस्ट जिला अस्पताल में जाकर आप बनवा लीजिए भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनता है, बट अगर कोई पैसा वैसा ले रहे वो बात अलग है, ठीक है। और एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, एक तो आपके जहां से ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से, दूसरा आपका बनता है जहां राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है, वहां से आप बनवा लीजिए। अगला है, देखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो हो गए, स्वयं का ये लिफाफा उफाफा वो सब तो होता जाता रहेगा, ठीक है। 2 प्रतियों में आपके जो है जमा होगा, ठीक है। अगला यहाँ देख सकते हैं मूल प्रति, बटन वाली फाइल, ये सब सारी चीजें 2 प्रतियों में आपको जमा करना होगा, ठीक है। और 2 प्रतियों में जमा करने का सेंस ये है, एक तो अच्छी फाइल आपकी होनी चाहिए जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट वाले जमा कर लेते हैं, जब आपका वेरिफिकेशन जब कभी जरूरत पड़ती है तो वो आपको दे देते हैं। यहाँ देखिएगा हलफनामा, एफिडेविट आपका क्या रहेगा, मैं यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ आपके पिता का नाम रहेगा, यहाँ आपका निवासी है और ये प्रदेश का नाम है, जनपद का निवासी हूँ, मेरे द्वारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट में जमा किए जाने वाले समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य तथा आवेदन पत्र जांच प्रपत्र में
भरा गया विवरण सत्य है एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने की तिथि को भरे जाने पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र आचरण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चयन प्रशिक्षणोपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण असत्य पाया जाता है तो न केवल मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए अपितु मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ये आप स्वीकार करते हैं, इसलिए आप हलफनामा जब दीजिएगा भैया तो आप अपने आप को श्योर हो जाइएगा कि मेरा डाटा सही है सब कुछ, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ चीजें दी गई हैं। हाँ, एक चीज और, आपके पास अगर ग्रेजुएशन का जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप उस पर अपने प्राचार्य का सिग्नेचर करा लीजिए, कॉलेज का मोहर लगवा लीजिए, बाकी आपका जो फाइनली काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन भी लेना है तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, ठीक है। अदर स्टेट का एडमिशन 22 तारीख के बाद होगा, आप परेशान मत होइएगा, आपकी रैंक कितनी भी क्यों ना हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।